जो आपको 3, 4, 5 क्लासेस की आपको डेली मैं एक फैक्ट टू फैक्ट वीडियोस देती हूँ, उसी सीरीज़ में एक ये न्यू वीडियो है। और इसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स से, बर्ड्स से, कुछ प्लांट्स से रिलेटेड कुछ ऐसे एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। तो जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं 2022-23 के सीटेट के, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है और इस फैक्ट्स को आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो और पसंद आए तो आप इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़े मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे थोड़ा ये जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और ये मटेरियल जो रेडी करती हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले, ताकि आपको पसंद आ रहा है ये मुझे पता चले। तो गाइज़ आगे वीडियोज़ को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो पश्मीना शॉल है वो चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। तो ये जो भी रेड पॉइंट किए गए हैं उन पॉइंट्स को आप नोट करिएगा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे हाईलाइट किया गया है। और ये सारी फैक्ट्स जो हैं वो आपकी जो 15 नंबर की एनसीईआरटी में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इसी से आते हैं, और ये सब एनसीईआरटी की 3, 4, 5 की क्लासेस से ही ली गई हैं। और जो बाकी के 15 की पेडागॉजी है वो तो मैं आगे की वीडियोस में आपको देती रहूँगी, उसके कंटेंट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है, मतलब 6 स्वेटर के इतना इससे गर्मी मिलती है एक पश्मीना शॉल से। या जहाँ ये बकरियाँ रहती हैं वहाँ का तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। पश्मीना शॉल जो होता है यह बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होंगे। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते और इसलिए कश्मीर के बुनकर इन शॉलों को हाथ से बनाते हैं। स्लॉथ जो होता है इसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार और रिवीजन हम कर लेंगे। यह भालू के समान दिखाई देने वाला परंतु भालू नहीं है, यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर होता है। इसे स्लॉथ कहा जाता है। यह मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। यह 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। इस 17 घंटे सोता है, ये भी मैंने पहले आपको बताया है फैक्ट जो है। यह सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। यह 40 वर्ष के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता है। हाथी, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और लार्ज अडल्ट एलिफेंट्स ईट्स मोर देन 100 केजीज ऑफ लीव्स एंड सब्स इन अ डे। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ वाटर एंड मड बिकॉज बाई डूइंग दिस हिज बॉडी गेट्स कूल। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता रहता है। ओनली एलिफेंट्स एंड babies remain in groups of elephants. Adult elephants does not live in a group. हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। A group of elephants consist of 10 to 12 elephants and young. हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल सकता है। बाघ की मूछें हवा में एक हुए कंपन को भाप लेती हैं, जो उसकी शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करती हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेता है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें एक रानी मक्खी होती है। छत में कुछ नर ड्रोन होते हैं। कुछ मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बी स्टिंग
कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती हैं। बीज मोस्टली हॉवर ओवर ही लीची फ्लावर्स। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ लीचीज ब्लूम इन फरवरी। छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। वन क्वीन हनी बी, सम मेल बीज एंड लार्ज नंबर ऑफ लेवर्स बीज आर फाउंड इन बीफ। जब एक मधुमक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती हैं जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। When a bee finds nectar, it starts dancing in a special way and other bees also comes to known after it। जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। शुगर सॉल्यूशन इज ऑल्सो एडेड इन इट। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। ए मेडिसिन इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू क्लीन द बी। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। नियर अबाउट 12 किलोग्राम हनी इज फाउंड इन एन बॉक्स। चींटियाँ दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। आंस, टर्मिनेट्स एंड वेब्स ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप्स। इनके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। देयर स्टिंग ऑल्सो कंटेन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप और भी सर्च कर दीजिएगा कि और भी किन किन चीज़ों में पाया जाता है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए कि फॉर्मिक एसिड और किन किन चीज़ों से पाया जाता है, क्योंकि ये कई सारे वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चींटी भी एक कीट है। द आंट इज़ ऑल्सो एन इंसेक्ट। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। सोल्जर आंस गॉट द होल। चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं। आंस हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। चींटियाँ भले ही आकार में छोटी होती हैं, लेकिन वह अपने शरीर से लगाकर 10 से 40 गुना तक वजन उठाने में सक्षम होती हैं। बुलेट चींटी, इनका डंक बहुत ही खतरनाक होता है और यह एक खतरनाक चींटियाँ हैं। लाल चींटियाँ, ये छोटे मोटे जानवरों पर हमला करता है। लाल चींटियाँ अपने अंदर एक फॉर्मिक एसिड नाम की विष को इंजेक्ट करती हैं। रानी चींटी कभी भी काम नहीं करती, बल्कि वह चुपचाप एक जगह पर बैठी रहती हैं। ये हो गई आपके चींटियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम बर्ड्स के कुछ स्पेशल क्वालिटीज़, कुछ स्पेशल बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। द टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग लीव्स फ्रॉम इट्स पॉइंटेड बीक। मोर, नील मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया घोषित किया था। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। वल्चर कीप्स द environment clean by eating dead animals। गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, इसलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्ता कहा जाता है। गिद्ध क्यों नहीं दिखाई देते? एक दवा डाइक्लोफेनाक दी जाती है और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसका मांस खाने से गिद्ध जो होते हैं वो मर जाते हैं। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती हैं और अपना घोंसला पेड़ छेद के तनों में छेद करके बनाती हैं। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद द जर्क। फाख्ता कैक्टस जो होता है वो
कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू, उल्लू की गर्दन अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैक वॉज टू अ लार्ज एक्सटेंट। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। कलचिड्डी, इंडियन रॉबिन जिसको कहते हैं, कलचिड्डी इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती हैं। घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। वीवर, वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं। उनमें से जो अच्छा लगता है उस ही वह अंडे देती हैं। कोयल, कोयल जो है, कोयल की काली आंखें, काले पंख होते हैं और यह कुहुक कुहुक की आवाज़ लगाती हैं। यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। कबूतर, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। इसके पंख सलेटी होते हैं, मतलब ग्रे होते हैं, और यह गुटुर गू की आवाज़ निकालते हैं। तोते, तोते की एकमात्र ऐसी पक्षी है जो अपने पैरों से खाना पकड़कर ठीक उसी तरह खा सकते हैं जैसे हम इंसान अपने हाथों से खाते हैं। माना जाता है कि तोते सबसे बुद्धिमान प्रजाति के पक्षियों में से एक हैं, तभी इन्हें पालतू मतलब इन्हें पाला जाता है। तोते के बारे में यह अनोखी बात है कि अधिकांश तोते एक पैर पर खड़े होकर सोते हैं। बिच्छू, स्कॉर्पियो जिसे हिंदी भाषा में बिच्छू के नाम से जाना जाता है, विश्व में पाए जाने वाले प्राचीनतम जीवों में से एक माना जाता है। वह दुनिया में बिच्छू की 2000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। बिच्छू 8 पैर वाला मांसाहारी आर्थ्रोपोडा जीव का है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आर्थ्रोपोडा जीव का जो बिच्छू है वो आर्थ्रोपोडा का होता है, जो लगभग दुनिया अंटार्कटिका को छोड़कर के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। रैकून, रैकून यह अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए भी काफ़ी विख्यात है। इस जानवर की एक खासियत है कि आमतौर पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन खतरे की स्थिति को भांपकर ये हमला कर सकते हैं। गैंडा, एक गैंडा सफ़ेद राइनो और हाथी के बाद इस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब जो जैकेट होता है वो बनाई जाती हैं। गैंडे की ऊंचाई 6 फीट तथा लंबाई 11 फुट होती है। इसका वजन 2000 किग्रा से 2700 किग्रा तक होता है। छिपकली, छिपकली लिजर्ड रेप्टाइल परिवार से आती हैं। छिपकली की नाक उसकी जीभ में ही होती है और इसी कारण वे किसी चीज़ को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है। जब भी कोई दुश्मन छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा अपने शरीर से अलग कर देती है। पौधे, कुछ प्लांट्स के बारे में और उससे बनने वाली चीज़ों के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ये एनसीईआरटी से ही लिए गई हैं। सूखे पत्तों से चित्र, मधुबनी से चित्रकला, रेगिस्तान ओक, कीटहारी पौधा, बरगद के वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष, मिर्च के पेड़ की उत्पत्ति, बैंगन, मूली, सेब की उत्पत्ति, परागकण। मधुबनी चित्रकला, बिहार के मधुबनी जिले में सैफली है। मधुबनी पेंटिंग्स इज ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम बिहार मधुबनी। मधुबनी चित्रकला, इसमें चावल के घोल में रंग नील हल्दी मिलाकर इसका इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों व अन्य जंतुओं को साथ में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। सूखे पत्तों से चित्र, ड्राई लीव्स पिक्चर्स। विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। द आर्टिस्ट विष्णु चिंचालकर इंदौर MP मेड पिक्चर्स फ्रॉम ड्राई लीव्स। पौधे की विशेषताएं, पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती हैं क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। बाई वाटरिंग द प्लांट्स देयर लीव्स बिकम ग्रीन फ्रॉम विल्टिंग बिकॉज दे प्रिपेयर फूड बाई फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिन
की आवश्यकता होती है। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर रिक्वायर्ड। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। द ग्रीन कलर इन लीव्स इन ड्यू टू क्लोरोफिल। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। प्लांट्स इवॉल्व बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेगिस्तान ओक, डिजर्ट ओक। रेगिस्तान ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है जिसके जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती हैं। ओके गाइस, ये हो गए आज के सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्लास 3, 4, 5 से लिए गए कुछ फैक्ट्स जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।